नर्मदा परिक्रमा पथ की दुर्दशा और परिक्रमा यात्रियों को होने वाली परेशानी व चोटों को देखकर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने नपा के जनप्रतिनिधियों को गुहार लगाई। जब उन्होंने अनसुनी की तो स्वयं ने मिलकर जन भागीदारी से 6 महीने के भीतर ही पुल निर्माण करवाकर मार्ग की काया पलट कर रख दी। अब वो दिन निकट है जब इस मार्ग से परिक्रमावासी डर की बजाय निश्चिंतता के साथ मात नर्मदे हर के जयकारे लगाते हुए पुल होकर गुजरेंगे। वार्ड 18 में गवली मोहल्ले के निकट नदी से पड़ाली नदी पर करीब 70 फीट लंबे एवं 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण किया जा रहा था। बुधवार से पुल पर स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा है। इस पुल के प्रेरणा स्रोत रहे गोपाल मंदिर नागेश्वर के गादीपति संत महंत हनुमान दास जी महाराज द्वारा शुभ मुहूर्त में कार्य का पूजन कर स्लैब डालना शुरू किया गया। पुल पर स्लैब डालने का कार्य दिन भर में समाप्त हो जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही इस पुल का लोकार्पण भी महंत हनुमान दास जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण के लिए तन मन धन समर्पित करने वाले एवं जन भागीदारी गोपाल गणेशोत्सव समिति सदस्य शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि नाले में तब्दील हो चुकी पड़ाली नदी को पार करते समय परिक्रमावासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्थरों पर पैर रखकर परिक्रमावासी नाले को पार करते समय कई बार परिक्रमावासी गंदे नाले में गिरने के साथ चोटिल हो जाते थे। उनकी इस पीड़ा को देखकर समिति सदस्यों ने नगरपालिका की जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई। वहां से जब कोई मदद नहीं मिली तो फिर जून महीने में जन भागीदारी के माध्यम से पुल निर्माण के प्रयास शुरू किए। इस दौरान आर्थिक परेशानी के साथ जमीनी स्तर पर पुल निर्माण में भी कई चुनौतियां आई, लेकिन 6 महीने के बाद यह संकल्प पूरा हो रहा है, जिसे लेकर समिति सदस्यों में बेहद खुशी है। 22 जनवरी को पुल के लोकार्पण के बाद परिक्रमावासियों को होने वाली परेशानी भी समाप्त होगी। वो सपना पूरा हुआ। बहुत समय से हमने सोचा था कि इस मार्ग को सही करेंगे और पुलिया बनाएंगे। जब पहली बार दंडवत बाबा को देखा था इस कीचड़ में होके जाते हुए और फिर ऊपर उनको जब निलाया था, उसी दिन हम लोगों ने तय किया था कि अब यहाँ पे जो है पुलिया का निर्माण जरूर करेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से और सभी के जन सहयोग से आज हमारा काम पूरा हुआ है, इसलिए सभी बहुत खुश होंगे। अभी तक लगभग कितनी राशि जन सहयोग से इकट्ठी हुई है? अभी 1,55,000 रुपये इकट्ठे हो गए हमारे पास। और कितने की आवश्यकता है? अभी करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और खर्च होना बाकी है, क्योंकि थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह गई है और सामने की एक रपट बनाना रह गई है। 2 काम और पूरा कर देंगे, फिर पुलिया और रपट दोनों काम पूरा हो जाएगा। 50 में हो जाएगा। ये पुल बनाने का क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य यही है कि 3000 किलोमीटर की लंबी जो है नर्मदा पैदल परिक्रमा होती है, उसमें विदेशों से और कई प्रदेशों से लोग आते हैं और जब बढ़वा आते हैं तो बढ़वा में इस गंदे नाले से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कई यात्री घायल हो गए, उनके कपड़े गंदे हुए, फिर ऊपर स्नान करना पड़ता है और वो हाथ में जल लेके नंगे पैर चलते हैं। ऐसे समय जब वो इस मार्ग से गुजरते हैं तो उनकी आस्था को और हमारी भी आस्था को बहुत ठेस पहुंचती है। हम यहीं रहते हैं, इसलिए उनको देखते रहते हैं कि इनको क्या तकलीफ होती है। करीब 2 लाख का आया खर्चा, 30,000 का संग्रहण। अभिशेष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि 70 फीट लंबे पुल के अलावा दोनों तरफ अप्रोच रपट एवं सीढ़ियां भी बनाई जा रही हैं। इस निर्माण में करीब 2 लाख का खर्चा अनुमानित आ रहा है। जन सहयोग से करीब 1.70 लाख एकत्रित कर लिए हैं। लगभग 30,000 रुपए एकत्र करना शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अन्य लोगों से इस कार्य में सहयोग की भी अपील की है। इस पूरे कार्य के प्रेरणा स्रोत गोपाल मंदिर के संत श्री हनुमान दास रहे हैं। इसके साथ ही अन्य सदस्य महिम ठाकुर, सुरेंद्र पंड्या, जितेंद्र अन्य, सुनील कुमार नरिया, शैलेंद्र शर्मा, कमल सिंह तंवर एवं समस्त गोपाल गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने अपना सहयोग दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बड़वाह से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।